नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ अंकुर डेंटल क्लिनिक गगोल मेरठ में कार्यरत हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में, वैम्पायर टीथ। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और एक फ़ोटो अपनी स्टोरी पे लगाया था। उसमें ज़्यादातर लोग समझ रहे थे कि मैंने उसमें करेक्शन पेशेंट को क्या किया है कि जो वैम्पायर टीथ हैं उनको मैंने नॉर्मल टीथ की तरह बनाए हैं, ट्रिम करके या फिर घिस के दांत को। लेकिन एक पेशेंट मुझसे आकर भी बोले थे एक दो दिन पहले कि डॉक्टर साहब आपने तो इनके दांत को घिस दिए, आप तो छोटा कर दिए। लेकिन मैंने उसमें क्या क्या था, लास्ट 2 वीक पहले ही एक केस को किया था जिसमें एक पेशेंट थे हमारे जो कि गोवा में रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे पुलिस में। तो उनको वैम्पायर टीथ चाहिए थे। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, रील्स, जिसमें डेंटिस्ट ने अपने कैनाइंस को वैम्पायर्स की तरह बना लिया था। यानी कि उसमें हम एक परमानेंट सीमेंट रहता है कंपोजिट, उसके माध्यम से उन्होंने कंपोजिट बिल्डअप करके, कंपोजिट सीमेंट जो होता है उसको हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं दांत को फिलिंग मटेरियल है वो। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे जिन लोगों के फ्रंट टीथ जो है टूट जाते हैं या फिर क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टीथ को कंप्लीट करने के लिए कंपोजिट बिल्डअप बोल देते हैं या फिर कंपोजिट सीमेंटेशन से टीथ को कंप्लीट कर देते हैं, जो कि एक मजबूत सीमेंट है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग रहती है और थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है बाकी सीमेंटेशंस के कंपेयर करें तो। लेकिन उसका जो रिजल्ट रहता है बहुत अच्छा रहता है। वो हमेशा आपके टीथ की सेट्स में भी आता है, अलग अलग सेट्स होती हैं, और उसको करने के बाद में आपको ज़्यादा परहेज भी नहीं करना है क्योंकि हम लाइट से वहीं पर ही क्योर कर देते हैं, उसको वहीं पर सेट हो जाता है। तो उस सीमेंट को हम वैम्पायर टीथ में यूज़ करते हैं। उसमें बस डिसएडवांटेज यही रहता है, उसमें हम लोग क्या है पॉलिश वगैरह अच्छे से कर देते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो डिसकलर ना हो जाए। जो भी डेंटिस्ट होते हैं हमारे, वो कभी भी आपके नेचुरल टीथ को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आपको जैसा भी चाहिए या तो बेस्ट देते हैं हम लोग, अंटिल कुछ भी आपकी टूथ की स्ट्रक्चर दांत को हम जब भी छेड़ते हैं जो कि अगर इंटरफेयर कर रही है या फिर किसी चीज़ में आप उसकी वजह से कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तभी उस पोर्शन को ही रिमूव करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम करेगी इन फ्यूचर और उसको हम दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इन केस इन पेशेंट को क्या चाहिए था, हमें क्राउन लेंथनिंग चाहिए थी। तो हम लोग क्या करें, मैंने उनको सिंपल कंपोजिट बिल्डअप उनकी टीथ से मैच करके, उनकी ही सेट का एक कंपोजिट है तो उससे किया। इसी अभी मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट होता क्या है। कंपोजिट में आपको डाउट हो रहा होगा कि कंपोजिट ऐसा कौन सा सीमेंट है जो टीथ को बना देता है या फिर वो तो थोड़े दिन में ही टूट जाएगा या फिर वो तो कच्चा सीमेंट होता होगा या फिर टीथ के ऊपर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उसके बारे में बता दूं, कंपोजिट एक ऐसा सीमेंट है जो कि तभी के तभी सेट हो जाता है, हम लाइट क्योर होता है, तो वही सीमेंट हम लोगों ने क्या है कैनाइन बिल्डअप में करते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को आप जानते हो, किसी को अपनी टीथ में मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर कि हमें टीथ में वैम्पायर टीथ बनाने हैं या हमारे टीथ स्मॉल हैं, हमें सीमेंटेशन से करेक्शन कराना है या अलाइंड ऐसा कुछ करना है, थोड़ा बहुत करेक्शन उससे हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने दांत को घिसा होगा, ऐसा तब किया होगा, या फिर जब हम वैम्पायर टीथ बनाते हैं तो हम क्या है नेचुरल टीथ को हम छेड़ते हैं या नहीं छेड़ते हैं, उसको तो नहीं घिसते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे केसेस को करते रहते हैं, आप देख सकते हैं कुछ केसेस, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फिर हमने इनके, और इस सीमेंट के एक एडवांटेज रहता है, ये अलग अलग सेट्स में आता है, अलग अलग कलर्स में आता है। तो जो पेशेंट के टीथ है नेचुरल, उसी की तरह सेम टू सेम हम करते हैं। तो इन पेशेंट ने बोला था ठीक है आप कर दीजिए, लेकिन जो भी कार्विंग करनी है, जो भी घिसना है, सिर्फ आप अपने सीमेंट को घिसना, दांत को छेड़ना नहीं है। मैं बोला ठीक है वही हम करते हैं। तो मैंने इनकी टीथ पे सीमेंटेशन किया, तुरंत ही लाइट से सेट किया। बाद में हम लोगों ने इसको कार्विंग किया
कार्विंग में हम हाथ से ही करते हैं। जो हमारी कार्विंग होती है, डेंटिस्ट जो होते हैं, हम एक आर्टिस्ट भी होते हैं। तो आप बताइए मेरी आर्ट कैसी लगी है आपको। और टीथ जो है, ये जो वैम्पायर टीथ बनाए हैं मैंने नॉर्मल टीथ के, इसमें मैंने थोड़ी लेंथ बढ़ा दी है। टीथ की जो लंबाई है वो बढ़ा दिया किले की, और लेंथ बढ़ने के बाद ही जो सीमेंट है, मैंने टीथ की लेंथ बढ़ा दिया और टीथ की जो सीमेंट है उसी को कार्व करके इनको शार्प कर दिया है। और फिर मैं पेशेंट को बोला कि आप चबा के देखिए, इधर उधर करके देखिए थोड़ा जबड़े को। अगर टीथ लड़ रहे हैं तो मैंने उनके जो भी हाई पॉइंट्स थे, जो भी लड़ रहे थे सीमेंट था, उसको मैंने एक तरीके से पॉलिश कर दिया। जिसके बाद क्या है, पेशेंट सेटिस्फाइड हो गए और दोनों साइड के एज इट इज सेम दिखने लगे और पेशेंट खुश हो गए। और पेशेंट अब लगभग कल ही मुझे पेशेंट यानी कि 2 वीक के बाद में एक सेल्फी लेकर भेजे हैं, बोले हैं कि ये टीथ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। तो पेशेंट बहुत खुश हुए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी वैम्पायर टीथ बनवाने हैं, हमने अपर टीथ ही बनाए थे, सिर्फ कैनाइन जो है अपर कैनाइन्स को ही लेंथनिंग करके वैम्पायर टीथ बनाए थे, लोअर्स को हम नहीं किए थे। पेशेंट को भी अपर चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसे टीथ में करेक्शन रहता है कि सीमेंटेशन से कंप्लीट हो सकता है, तो आप जरूर अपने नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक पे अप्रोच करिए और उनसे अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। और ये एक एस्थेटिक भी बढ़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट्स में, और पेशेंट को जैसी स्माइल चाहिए हम कोशिश करते हैं वैसी ही दें। कुछ पेशेंट बोल रहे होंगे कि ये टीथ तो लड़के टूट जाएंगे नीचे के दांतों से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम पेशेंट्स को पहले ही बोल दिए रहते हैं कि आप चबा के देख लीजिए, साइड बाय साइड करके देख लीजिए, टीथ नीचे के में ज़्यादा तो नहीं रहे हैं। पेशेंट ने चबा कर भी देख लिया था, बाइट भी पूरी कर पा रहे हैं वो, और कुछ खाने में भी उनको असुविधा नहीं है। मुझे अभी भी पेशेंट ने सेल्फी लेकर भेजी है कि मेरे टीथ सही है अभी तक तो, और सही चल रहे हैं। तो ऐसा मैं उनको बोला हूँ कि ये सीमेंट पक्का ही होता है और ये हटेगा भी नहीं जल्दी से। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा करेक्शन कराना रहता है, वैम्पायर टीथ चाहिए, तो आप कभी भी किसी भी डेंटिस्ट से करा सकते हैं, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से करा लीजिए। इसमें थोड़ा सा आर्ट का वर्क रहता है, तो जो भी कैनाइन है और ये है, इसको सिमेट्री में ही बनाना। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए वैम्पायर टीथ आपको कैसे लग रहे हैं, आप कराना चाहोगे या नहीं कराना चाहोगे। तो दोस्तों, अंकुर डेंटल क्लिनिक जो है एक मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वर्क करते हैं। मुंह से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, दांत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, या फिर फेशियल एक्सीडेंट हो गया है किसी का भी, तो आप अंकुर डेंटल क्लिनिक पर भेज सकते हैं। यहाँ पर 24/7 इमरजेंसी हैंडल की जाती हैं और स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन डॉक्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये हमारा क्लिनिक एक विलेज में है जो कि नियर प्रतापपुर है और नियर सोप्रिक्स मॉल है और गगोल विलेज में है। तो ये क्लिनिक एक गांव के लोगों के लिए और हमारे जो लोग शहर में नहीं जा सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए हमने ये क्लिनिक को यहाँ पर डाले हैं या फिर इंस्टॉल किए हैं। आपको कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी दांत को मॉडिफिकेशन के बारे में पूछना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उनके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आपको अवेयर करने की कोशिश करूँगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद।